नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आज बात करेंगे आपके लोन से जुड़ी हुई, चाहे वो पर्सनल लोन हो, गाड़ी के लिए लोन हो। आरबीआई ने एक नया नियम निकाला है और वो खास तौर पे उन लोगों के लिए है, उन कंपनियों के लिए है जो आपको डिजिटल तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी एलएसपीज। एलएसपीज जो हैं वो आपको लोन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं आपको डिजिटल फॉर्म में लोन प्रोवाइड कर देते हैं। कम कागज़ लेते हैं, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं देना होता है और साथ में कोई गारंटी भी नहीं होती है। इसके पीछे का मतलब समझिए और आरबीआई ने क्या नियम लगाया है इन खास तौर पे कंपनियों पर, उसको भी समझिए। सबसे पहले आपको इस तरह की कंपनियों के बारे में बताते हैं। आप अपने अक्सर मोबाइल में जब यूट्यूब या तमाम सोशल साइट्स खोलते होंगे तो ऐप के बारे में डिटेल आती होगी या फिर एडवर्टीजमेंट आता होगा कि 5 मिनट के अंदर आपको 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। ऐसे तमाम लोन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं आज के समय में डिजिटल बैंकिंग के साथ या कहें डिजिटल सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप उनसे लोन लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनके जाल में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी कंपनियां ऐसी हैं, सभी एलएसपीज ऐसी हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसी हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं भी सामने आई कि किसी शख्स ने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बाद उसे हैरेसमेंट उसका किया गया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी तमाम घटनाएं जो हैं वो आती रहती हैं। इसलिए आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आरबीआई ने क्या कहा है और क्या नियम लागू किए हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई ने कहा है 10/8/2022 को कि ऐसे तमाम एलएसपीज जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, जो थर्ड पार्टी हैं, वो अब रेगुलेटेड फर्म के साथ जुड़े होंगे तभी वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये भी कहा है कहीं ना कहीं, पहले भी आरबीआई कई बार सचेत कर चुका है आपको कि ऐसे फर्म से लोन लें या ऐसे बैंकिंग सिस्टम से लोन लें जो आपके सिस्टम के साथ या आरबीआई सिस्टम के साथ जुड़ा हो, जो नियम कानून के आधार पर चलता हो। अब आपको बताते हैं ऐसी कंपनियां कैसे आपको झांसे में डालती हैं और कैसे आपसे ज़्यादा पैसा वसूलती हैं। दरअसल एक लोन प्रोवाइडर्स कंपनी है जो 1 लाख रुपए आपको लोन देती है, उसके पीछे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आप किसी एक्स को लोन लेना है, उसके पास सिविल स्कोर बहुत कमज़ोर है। अब वो ढूंढता है कि वो बैंक के द्वारा तो लोन मिलेगा नहीं, ऐसे में तमाम ऐसे ऐप के ज़रिए वो लोन लेने की कोशिश भी करता है। ऐसे लोन प्रोवाइडर्स कम सिविल स्कोर पे भी आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। कहानी दरअसल लोन लेने के बाद शुरू होती है। बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जिसमें प्रोसेसिंग फीस से लेकर के, एक्स्ट्रा चार्जेस से लेकर के और आपके यहाँ इंक्वायरी से लेकर के तमाम ऐसे चार्जेस वो आपको निकाल के दे देते हैं और पहली किस्त जो होती है वही काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं लूटने का सिलसिला जो है वहीं से शुरू हो जाता है और उसके बाद अगर आप पैसा समय पर नहीं चुकाते हैं तो उस पर भारी पेनाल्टी भी लगाई जाती है और ये कहीं ना कहीं आरबीआई के जो नियम कानून है उसके अंतर्गत नहीं है। इसलिए संज्ञान लिया आरबीआई ने और कहा कि थर्ड पार्टी का कोई भी लेन देन में रोल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जो तमाम लोन प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं उनका रोल नहीं होना चाहिए लेन देन में। अगर ब्याज दर तय होती है तो उसको लिखित ब्यौरा देना चाहिए और लिखित ब्यौरे के अलावा कोई भी किसी भी तरह का अलग से चार्ज नहीं वसूला जाए। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि जो प्रोसेसिंग फीस का चार्ज है वो अगर थर्ड पार्टी है तो वो बैंक को देगी, यानी बैंक देगा, बल्कि जो ग्राहक है वो नहीं देगा। ये नियम लागू भी किया गया है और ये भी कहा गया है इस पर नज़र रखी जाएगी। अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है, यानी ग्राहक को परेशान करने की कोशिश करता है, प्रोसेसिंग फीस उससे लेता है, तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए थोड़ा होशियार हो जाइए। अगर आप लोन लेते हैं तो ये समझिए कि आरबीआई ने क्या कहा है। आरबीआई साइट पर आप जा करके तमाम डिटेल्स और भी देख सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि धोखाधड़ी या फिर गैर कानूनी तरीके से लोन प्रोवाइड करना, ऐसे थर्ड पार्टीज पर जो है नज़र रखी जा रही है। खास तौर पे ऐसे ऐप जो इस समय धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनका फॉरेन फंडिंग और तमाम अलग तरीके से जो फंडिंग है वो भी सामने आ रही है। कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें चीन का कनेक्शन भी सामने आया है। ऐसे ऐप भारत में चल रहे हैं जो चाइना से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। पैसे का जो सोर्स है वो भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। आखिर ये पैसा क्या बैंक से लिया गया है, थर्ड पार्टी ने वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर
फिर ये पैसा कहीं और से ब्लैक मनी के तौर पर भारत में खपाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए आरबीआई ने ये कड़े नियम जो है वो लागू किए हैं ताकि लोगों को इससे परेशानी का सामना ना करना पड़े। अक्सर देखा गया है कि लालच में आकर के तमाम लोग जो हैं जिनका सिविल स्कोर भी खराब है या फिर फाइनेंशियल सिस्टम सही नहीं है, वो कर्ज ले लेते हैं और उस कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, हैरेसमेंट होता है और सुसाइड कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि किसी शख्स ने ये लोन लिया था और उसको चुका नहीं पाने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका संज्ञान अब आरबीआई ने लिया है और नए और कड़े नियम जो हैं वो लागू किए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, और भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं इस संबंध में तो आरबीआई वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, ताकि आप समझदार बने। लोन जब लें तो बहुत सी चीज़ों को नोट करें, और ख़ास तौर पे जब आप लोन लें तो किसी भी बैंक या सर्विस प्रोवाइडर के वो शर्त ज़रूर पढ़ लें जो उसने लिखी हुई हैं। अक्सर यही होता है कि हम शर्तों को नहीं पढ़ते हैं और लोन पेपर पे साइन कर देते हैं और लोन ले लेते हैं। तो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अब नकेल कसने की शुरुआत कहीं ना कहीं आरबीआई ने कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।